दुर्योधन उवाच अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथः चार। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के चौथे श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक दुर्योधन के संवाद का अगला भाग है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति का वर्णन करता है, एक एक महारथी के नाम के साथ। श्लोक का अर्थ: हे आचार्य, इस सेना में ऐसे अनेक वीर धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सामर्थ्यवान हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। गहरा संदेश। मित्रों, इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना कितनी संगठित, शक्तिशाली और अनुभवी योद्धाओं से भरी हुई है। पहली बात, वो भीम और अर्जुन को मानक बनाकर बाकी योद्धाओं की तुलना करता है। यह दिखाता है कि दुर्योधन जानता है कि उसकी असली चुनौती कौन है: पांडु के दो सबसे ताकतवर पुत्र। दूसरी बात, युयुधान, विराट और द्रुपद का विशेष उल्लेख ये दर्शाता है कि दुर्योधन केवल संख्याबल नहीं, बल्कि वीरता और रणनीति को भी पहचान रहा था। युयुधान यानी सात्विकी कृष्ण का शिष्य था। राजा विराट वह थे जिनके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था, और राजा द्रुपद वही थे जिनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने अब इस युद्ध में सेनापति पद संभाला था। तीसरी बात, दुर्योधन के शब्दों में सम्मान और व्यंग्य दोनों है। वो अपने गुरु को बताना चाहता है, देखिए, ये सभी महारथी अब हमारे विरुद्ध हैं, जबकि इन्हें कभी आपने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। इस तरह उसके वचन सीधे द्रोणाचार्य के भावनात्मक पक्ष को छूने का प्रयास करते हैं। चौथी बात, इस श्लोक में दुर्योधन की रणनीति छिपी है। वो भय को तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि गुरु उसे सहयोग देने के लिए प्रेरित हो। भयभीत व्यक्ति अक्सर अपनी चिंता को बुद्धिमत्ता के आवरण में ढकने की कोशिश करता है। वही यहां भी हो रहा है। जीवन में प्रासंगिकता। मित्रों, ये श्लोक केवल युद्ध की बात नहीं करता, ये जीवन की चुनौतियों का भी बोध कराता है। पहला पाठ, प्रतिस्पर्धा में केवल ताकत नहीं, अनुभव और एकता की आवश्यकता होती है। पांडवों की सेना भी एकजुट थी और यही उनकी विजय का आधार बनी। दूसरा पाठ, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो घबराने की बजाय हमें अपने संसाधनों, अपने सैनिकों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए। तीसरा पाठ, दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि हम अपनी तैयारी पर ध्यान दें। दुर्योधन दूसरों की शक्ति गिनाने में समय व्यर्थ करता है, पर आत्मचिंतन से बचता है। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के चौथे श्लोक का अर्थ और उसका गहरा जीवन संदेश। ये श्लोक सिखाता है कि असली शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, संगठन और आत्मविश्वास में होती है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 5 को समझेंगे, जिसमें दुर्योधन और भी महारथियों का परिचय देता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।